प्रारब्ध कर्म का ज्ञान ना होने के कारण जब भी हमारे पर कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम अपने आप से, परमात्मा से, दूसरों से यही कहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे कार्य करते हैं, हम हमेशा ही परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो दुख और मुसीबतें हैं वो हमें घेरे ही रहती हैं। इसी विषय पर हमारा आज का सत्संग है, जो ये कहता है कि प्रारब्ध कर्मों का ज्ञान न होने के कारण ही हम इस स्थिति को सही नहीं समझ पाते, और जो व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों को जान जाता है उसके लिए परमात्मा की भक्ति बड़ी ही सहज और सरल हो जाती है। सतगुरु कहते हैं कि क्या हमें अपनी स्थिति का सही ज्ञान है? हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो क्यों मिला है? हमें कोई और दूसरा जन्म भी तो मिल सकता था, जैसे कुत्ता, बंदर, सांप, बिच्छू, कौवा, कबूतर, केचुआ, चींटी, पेड़ पौधे और भी कई सारे नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन हमें ये मनुष्य शरीर ही क्यों मिला? कोई जवाब है हमारे पास या आप लोगों के पास? यदि जवाब है तो विचार करो कि क्यों मिला है ये नर्तन, और यदि जवाब नहीं है तो खुद से सोचो कि क्या सही जवाब हो सकता है इस प्रश्न का। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जो बात बात में तर्क वितर्क करता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, वो तो यही कहते हैं कि ये हमें मनुष्य शरीर मिला है संसार के सुख भोगने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, अपने परिवार की देख रेख करने के लिए, और थोड़ा बहुत परमात्मा का ध्यान कर लो, भक्ति कर लो, और क्या होता है? यही तो होता है सब। हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। ये है उन मनमुख लोगों के विचार, अज्ञानी लोगों के विचार, जिन्होंने हमारे शरीर को इस तरह कहकर या हमारे शरीर की यात्रा को इस तरह कहकर व्यक्त किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से, या सच्चाई कुछ और है? हमारे सतगुरु हमसे कहते हैं, जीवात्मा शिशु रूप में जन्म माता के उदर से जन्म लेती है तो वो जरूर खाली हाथ ही दिखाई देती है, पर उसकी हाथों की लकीरों में एक तत्व ज्ञान छुपा होता है। क्या है वो तत्व ज्ञान? आप जानना चाहेंगे? तो समझिए, एक ही समय पर दो शिशु जन्म लेते हैं। दो बच्चों ने एक ही समय पर धरती पर जन्म लिया। एक शिशु सेठ के घर में जन्म लेता है और दूसरा बच्चा किसी गरीब के घर जन्म लेता है, यानी एक बच्चा धरती पे आते ही सेठ बन गया और दूसरा बच्चा जन्म लेते ही गरीब बन गया। हमने देखना है कि जन्म के समय दोनों के हाथ खाली थे, पर दोनों की हाथों की लकीरें अलग अलग थीं, उनका प्रारब्ध अलग अलग था, यानी उनके प्रारब्ध कर्मों का हिसाब भी बिल्कुल अलग अलग था। इसीलिए तो एक बच्चा सेठ के घर जन्मा और दूसरा बच्चा गरीब के घर जन्मा। इसका मतलब है कि हम अपने साथ अपने कर्मों की गठरी बांध कर लाते हैं। इसीलिए हम कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी चींटी, कभी मकड़ी, कभी केचुआ, तथा कभी ये मनुष्य जन्म, और कभी हमारा जन्म पेड़ पौधों तथा वनस्पति के रूप में होता है। और ठीक इसी तरह जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ ही जा रहे हैं, पर भाई जैसे कर्मों की गठरी हम बांधकर साथ लाए थे जब हमारा जन्म हुआ था, ठीक इसी तरह हम फिर अपने कर्मों की गठरी बांधकर साथ ही लेकर जाते हैं। जब हम दुनिया को अलविदा कहते हैं उस समय तो सबसे पहले
हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यह शरीर है क्या। ये शरीर जो हम बार बार कहते रहते हैं, शरीर की यात्रा कहते रहते हैं, आप और हम एक दूसरे को देखते हैं शरीर रूप में, इस शरीर की हस्ती है क्या। भगवत गीता में इसको यानी इस शरीर को क्षेत्र कहकर समझाया गया है। इस शरीर को क्षेत्र कहकर समझाया गया है। मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि ये तत्व ज्ञान है, इसे समझने की जरूरत है। और जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमारे लिए और सभी के लिए शरीर कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र जिसमें हम कर्म करते हैं बैठकर। इस शरीर में बैठकर हम जो जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, हम उन कर्मों से बंधे रहते हैं। इसीलिए संसार की माया हमसे कभी छूट नहीं पाती और इसी कर्म क्षेत्र को हम शरीर कहते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि शरीर वाकई में है क्या। तो इसे ऐसे समझो कि हमारा शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। इंद्रियों से, जो हमारे मन में हर वक्त ये चलता रहता है कि क्या पालूं, क्या भोग लूं, क्या बना लूं। ये सब इंद्रियां ही तो हैं और हम इन्हीं में तो सुख ढूंढते फिरते हैं। हमारे मन में दिन रात इन्हीं चीजों की इच्छाएं तो जागृत रहती हैं। इसीलिए तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। कभी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आकर सामने खड़ी हो जाती है। इसी तरह नई नई इच्छाओं का जन्म होता रहता है और इन्हीं को हम सारी उम्र पूरा करने में लगे रहते हैं। इन इंद्रियों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, या ये कह लो कि हमारा शरीर ही इंद्रियां ही तो है। अब ध्यान देने बात योग्य ये है कि जो शरीर या जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, यानी जो इस रहस्य को जान जाता है, वो क्या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति यह सोच विचार कर सकता है कि यह शरीर परिवर्तनशील है। आप भी जानते हैं कि यह शरीर हमारा परिवर्तनशील है। यह समय के साथ साथ बदलता रहता है। यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से यह वृद्ध रूप में बदलता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, वह नहीं बदलती। इसीलिए हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए। आत्मा की चिंता करनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। हम समझते हैं हमारे शरीर के अंदर एक ही आत्मा है। नहीं, हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। एक आत्मा और दूसरी परमात्मा की आत्मा। यानी एक और हमारे शरीर में आत्मा है, उसी के साथ परमात्मा भी आत्मा रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। सबसे पहले हम अपने शरीर की आत्मा की बात करते हैं। हमारी आत्मा एक सीमित दायरे तक ही केंद्रित हो सकती है। यानी हमारी आत्मा को केवल अपने शरीर का ही ज्ञान हो सकता है। हमारी आत्मा को दूसरे व्यक्तियों के शरीर का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दायरा सीमित है। और दूसरी ओर दूसरी आत्मा यानी परमात्मा की आत्मा, जो हर व्यक्ति यानी हर शरीर में विद्यमान है, उसे समस्त शरीरों का ज्ञान होता है। क्योंकि परमात्मा हम सभी जीवात्माओं का स्वामी है। उसी ने हमें पैदा किया है और उसकी हस्ती अनंत है। इसीलिए हमें अपने अंदर जाकर उस परमात्मा का जरूर जरूर अनुसरण करना चाहिए। हमारे अंदर परमात्मा है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। हमें जब जानकारी हो जाए हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, तो हमारे कार्यकलाप कुछ और होगा। ध्यान रखिए, वो हमारे शरीर में मौजूद है। परमात्मा वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। इसीलिए हमें खुद पापों से बचना चाहिए।
हमारे पिता हमारे सामने खड़े हों, हम कोई पाप करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे अध्यापक हमारे सामने खड़े हों, हम कोई अपराध करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे सामने पुलिस, दरोगा, सिपाही खड़ा हो, क्या हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमें जेल जाना पड़े? नहीं करेंगे। और दुनिया को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, हमें तुम्हें इस संसार की देख रेख करने वाला वो कुल मालिक हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन हम उससे नहीं डरते। इसीलिए कहते हैं हमें उस परमात्मा का अनुसरण जरूर जरूर करना चाहिए कि वो हमारे शरीर में हर वक्त मौजूद है, और अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए जैसे हम कोई यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ समझते हैं, आपने देखा होगा हवन करते हुए, आम की लकड़ियों के द्वारा उसमें सुगंधित सामग्री द्वारा, घी द्वारा आहुति प्रदान की जाती है। इसी तरह हमें अपने कर्म करने हैं, सुंदर कर्म करने हैं, पवित्र कर्म करने हैं। जैसे आम की लकड़ी शुद्ध होती है, जैसे घी शुद्ध होता है, जैसे तरह तरह की सामग्री शुद्ध होती है, इसी तरह हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं हमें जो कर्म करने हैं वो इस तरह करने हैं जैसे हम कोई यज्ञ कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारी सोच होनी चाहिए कि उस परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। अब यदि जैसे हम इस शरीर की देख रेख कर रहे हैं तो उस मालिक की देख रेख ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर भी तो उसी का है। यदि परिवार की संभाल कर रहे हैं तो इन सभी में भी वो परमात्मा ही तो रहता है। इसी तरह समस्त कार्य जो भी करें ये सोच कर करें कि ये सब उस मालिक के लिए ही कर रहे हैं, और ये सब संभव होता है। कैसे संभव होता है? ध्यान रखिए, ये संभव होता है। हम लोग सोचते हैं असंभव है, ये संभव नहीं है इतना ध्यान धर पाना। ये संभव है। ये संभव ऐसे होता है कि जब हम वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। जैसे जैसे हम सिमरन भजन करते हैं हमें सत्य का बोध होता है, हमें ज्ञान होता है सत्य का। इससे हम और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, अन्य पाप करते हुए बचते हैं। दूसरे हर व्यक्ति से, हर प्रजाति में, हर जगह उस परमात्मा का बोध हमारे अंदर आ जाता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस मालिक की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अब प्रश्न हुआ कि जब हमने सत्संग शुरू किया था तो उसमें विषय वस्तु क्या थी? हमारी विषय वस्तु थी कि प्रारब्ध कर्म का ज्ञान होने पर परमात्मा की भक्ति सहज हो जाती है। तो शुरू में ही कहा था, क्या हमें अपने स्थिति का सही सही ज्ञान है? और इस सत्संग को सुनने के बाद क्या हमें अपनी इस शरीर की स्थिति का सही सही ज्ञान हुआ? देखो, हमारी सही सही स्थिति क्या है तो हमें यह समझ आता है कि हमारे अंदर बैठे परमात्मा की जानकारी जब हमें हो जाए, यही हमारी सही स्थिति का ज्ञान है, यही हमारे प्रारब्ध कर्मों का सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए कर्म, अकर्म तथा विकर्म को त्याग कर, ध्यान रखना कर्म कौन से होते हैं जो हम और आप करते हैं? साधारण कर्म, जिसके अंदर हमारे स्वार्थ, तुम्हारे स्वार्थ निहित होते हैं। कर्म से अकर्म श्रेष्ठ माना गया है। जब हम कर्म तो करते हैं लेकिन इसके बदले में हम कुछ चाहते नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए अकर्म श्रेष्ठ है कर्म से। और विकर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो निषेध हैं, जो करने की मनाही है। तो हमें कर्म तथा विकर्म को त्याग कर अकर्म के द्वारा मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, सतगुरु के भक्ति की तैयारी करनी चाहिए, सिमरन भजन की तैयारी करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को करें,
उस कार्य को करने के बाद हम उस कर्म से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त ना करें, ना हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा हो कि ये हमारे लिए कुछ दोबारा से करे, कोई आसक्ति शेष ना रह जाए। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जब हम इस तरह से कर्म करने लग जाते हैं तब हमें अपने सद्गुरु द्वारा दिखाए गए नाम पर अति विश्वास, अति प्रेम, अति भावना जागृत हो जाती है। इसलिए वक्त के सतगुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग का हमें हर वक्त अनुसरण करते रहना चाहिए। रोज सिमरन भजन करना चाहिए, बगैर नागा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें तब तक अपनी ये भक्ति बढ़ानी है जब तक हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में सतगुरु के सिवाय, सतगुरु के नूरानी स्वरूप के सिवाय कुछ शेष ना रह जाए। हम अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास रखकर, अपनी अंतःकरण में बैठे हुए उस परमात्मा को निहारते हुए अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें उस परमात्मा का हर वक्त ध्यान करना चाहिए।